Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. कैसे हो आप? तो आज हम क्लास 12th का अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, जिन पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम सेल पढ़ेंगे वो काम करते हैं। तो जिनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, यानी हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो अब वो आधारभूत सिद्धांत क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जो सेल है जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तो दोनों प्रकार के जो सेल होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करते हैं। तो अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो सिमल्टेनियसली एक साथ चलती हैं, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, क्योंकि रिडॉक्स में दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ प्राचीन अवधारणाएं हैं, या जो आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत पुरानी परिभाषाएं हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोग, यानी जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से होगा, क्योंकि जो पुराने समय में मेटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। ठीक, तो मेटल्स को जब अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता था, भूमि से जब किसी धातु को निकाला जाता था, तो वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती थी, कुछ नोबल मेटल को छोड़कर, जैसे आपके प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनको छोड़ के बाकी जिन भी धातुओं को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता था तो वो संयुक्त अवस्था में मिलती थी, और अधिकतर मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में मिलती थी। मेटल के ऑक्साइड यानी उस मेटल से ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती थी। तो उस मेटल को यूज करने के लिए उस ऑक्सीजन को रिमूव करना होता था। तो उस समय कहा गया कि जो ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को रिडक्शन, और जब एडिशन ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस प्रोसेस को कहा गया ऑक्सीडेशन। तो जो पहली डेफिनेशन आती है ऑक्सीडेशन की वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अपोजिट डेफिनेशन आती है रिडक्शन की। अब रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का निकलना आपका रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले सकते हैं, 4Al + 3O2, ये बन जाएगा आपका 2Al2O3। तो क्योंकि एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहां पर एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही हम जब रिडक्शन की बात करते हैं तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के संग हीट किया, तो जब हीट करते हैं तो जिंक सेपरेट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बन जाती है, यानी जिंक से आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। तो ये तो सबसे पहली परिभाषा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का वियोग जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है,
और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। जहां हाइड्रोजन जुड़ेगी वहां रिडक्शन होगा और जहां हाइड्रोजन निकलेगी वहां आपका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे आपके पास मीथेन गैस है, इसको आप एयर में हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रिपेयर होगा। अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन थे जबकि यहां हाइड्रोजन निकल गई। एक तो क्या हो रहा है कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा यहां देखिए इस कार्बन के संग 4 हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन, यानी मीथेन ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपने क्लास 11th में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो एथीन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, तो क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है एथेन। तो यहां आप देखेंगे कार्बन से हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है आपकी, ये बेसिक डेफिनेशन है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है जो बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडवांस डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं जो एडवांस डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा और मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सब कुछ हमने क्लास 11th में पढ़ा है लेकिन आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स निर्मुक्त होंगे या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जहां ग्रहण किए जाएंगे वहां रिडक्शन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाएंगे वहां ऑक्सीडेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, Na+ में कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे ही जब क्लोरीन है हाफ Cl2, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू Cl-। तो यहां पर क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो ये कहलाता है आपका रिडक्शन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो कहलाती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या में या ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है। और यहां क्या डेफिनेशन होगी? जहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण संख्या में जहां कमी होगी वो कहलाएगा आपका रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो फर्स्ट 2 डेफिनेशन थी वो थी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये जो 2 डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है और ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें एक नया टॉपिक आ गया जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है चार्ज ऑन एटम इन इट्स बॉन्डिंग स्टेट, अर्थात आबंधी अवस्था में किसी परमाणु पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, आबंधी अवस्था में जब कोई 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं
तो उस आबंदी अवस्था में उन पर कितना आवेश होता है। जैसे ये दो परमाणु है, सपोज करो A एंड B, दीज आर द टू एटम्स ऑफ A एंड B विच इज बॉन्डेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या है देखिए, तो सपोज करो A पर +1 चार्ज है, B पर -1 चार्ज है, सपोज कर रहे हैं केवल। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है चार्ज ऑन एटम इन इट्स बॉन्डिंग स्टेट, यानी आबंदी अवस्था में किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश। जब दो परमाणु जुड़े रहते हैं तो उन परमाणु पर जो भी आवेश होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये समझिए कि ये आवेश कहां से आ गया, ये आवेश आया कहां से। तो इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। हम डेफिनेशन क्या लिखी हमने, चार्ज ऑन एटम इन इट्स बॉन्डिंग स्टेट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अर्थात किन्हीं दो परमाणुओं की, यानी दो आबंदी परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के कारण उन पर जो भी आवेश उत्पन्न होता है वो कहलाता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डेफिनेशन देते हैं, हम कहते हैं चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब कैसे देखिए इसको समझते हैं हम। हमारे पास सपोज करो दो एटम हैं जो आपस में एक सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं A एंड B से। अब हम तीन कंडीशन लेते हैं। देखिए अब कंडीशन क्या है, हो सकता है कि ये दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो, कंडीशन है केवल। ये भी पॉसिबल है कि ये जो दोनों एलिमेंट है A एंड B, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो सकता है A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, B की कम हो सकता है B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, A की कम हो। तो फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं हम, नंबर फर्स्ट कंडीशन हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, यानी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बराबर। अब विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, देखो हमने क्लास 11 में पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि बॉन्डेड स्टेट में किसी एटम से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है, ठीक है ना। कि अगर कोई दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक, और किसी परमाणु द्वारा इन बॉन्ड, ये जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां क्या है कि यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर है वो दोनों की बराबर है। दैट मीन्स यहां पर बना रहा हूं, देखो कि ये आपका A है और ये B है। अब जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है इसको B भी अपनी ओर खींच रहा है और A भी अपनी ओर खींच रहा है, और दोनों की पावर बराबर है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। यानी जिस पावर से इन दो इलेक्ट्रॉनों को B खींच रहा है उसी पावर से इनको A भी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स B पर भी आपका 0 चार्ज होगा एंड A पर भी 0 चार्ज होगा। तो जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है तो वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। जैसे H2, Cl2, O2, F2, Na को छोड़ देते हैं, इन्हीं को लेते हैं H2, Cl2, O2 एंड F2। तो क्योंकि इनमें दो एटम है लेकिन दोनों सेम एटम है, तो सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, यानी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब देखिए इसको AB, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, A की, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, A की ओर। जब इलेक्ट्रॉन A की ओर शिफ्ट होंगे तो A पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी तो हम इनको पार्शियल कह रहे हैं चार्ज को, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मानेंगे तो इसको हम पार्शियल नहीं मानते, इसको कंप्लीट चार्ज मानते हैं, ठीक।
तो ए क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ए पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ बढ़ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो बी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 हो जाएगी, ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 हो जाएगी, जैसे HCl है ना। तो HCl में क्या होता है, सेम यही, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे कंडीशन पे, हम कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जब बी की विद्युत ऋणात्मकता ए से ज्यादा है। अब क्या होगा देखिए, फिर से वही, ए बी दोनों बॉन्डेड है तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, बी की ओर, तो बी पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, तो ए की ऑक्सीडेशन हो जाएगी +1, बी की हो जाएगी -1। तो ये तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे हम पता करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट है चार्ज ऑन एनी एलिमेंट या चार्ज ऑन एनी एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है ना, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश या आबंधी परमाणु पे कहते हैं चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, या हम कहते हैं रूल्स टू फाइंड आउट, कुछ नियम है, रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हम कैसे ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ रूल्स मैं यहां पर आपको मेंशन करवाऊंगा। जैसे हम कहते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, the oxidation state of any atom in its elemental state, in its elemental state is zero, यानी अगर हम किसी भी परमाणु की उसकी एलिमेंटल स्टेट में, जिस स्टेट में वो पाया जाता है, उस एलिमेंटल स्टेट में अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो 0 आती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर आपका सोडियम एटम है, बिना बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, NaCl बने, ये बॉन्डेड हो गया, जब वो फ्री होगा, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, अगर ये एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंट के फॉर्म में है, तो वहां पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, जैसे MgCl2 है, यहां पर जो मैग्नीशियम है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है क्योंकि एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे आपका H2Cl2 F2, अगर कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। जैसे अगर हम अभी एक इक्वेशन लिखेंगे ना, Zn+Cu2 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, तो ये एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये आयंस के फॉर्म में है तो जितना चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहां कॉपर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का या उसको फाइंड आउट करने का फर्स्ट रूल है। अब हम सेकंड रूल में आते हैं, नंबर सेकंड, ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक जो है, ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है जिनको अल्कलाइन मेटल कहते हैं हम, उसमें कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। तो यहां जब जो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, ठीक है ना। अब +1 क्यों होती है ये भी समझते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है यानी जो एल्कलाइन मेटल है, जो ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। +1 क्यों होती है इसको समझिए। आप सपोज करिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 281 है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
तो ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो नियॉन के इक्वल हो जाता है, वो नियॉन के इक्वल हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है, क्यों लूज करता है, एक अपने नियरेस्ट जो नोबल गैसेस हैं उनके ऑक्टेट को एक्वायर करने के लिए, यानी जो उसके निकटतम उत्कृष्ट गैसों का जो विन्यास है उसको प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देता है और त्यागने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाता है, नियॉन की तरह, तो वो स्टेबल हो जाता है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, 1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। तो ऐसे ही जो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या है, जो आपके ग्रुप सेकंड जो ग्रुप है यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 2, जिनको हम ये भी एस ब्लॉक में आते हैं, जिनको एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एस ब्लॉक, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है ना, लास्ट एलिमेंट हमने छोड़ दिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। अब +2 कैसे होगी, देखिए +2 का फिर से वही है, हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक, अब मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये Mg2 पॉजिटिव प्रिपेयर करता है या Mg+2 आयन बनाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 and 8। ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाता है, नियॉन की तरह। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए मैग्नीशियम जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आपकी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक, तो ये आपका रूल नंबर था 3। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और फिर से रूल नंबर 4 की ओर जाते हैं कि चौथा रूल क्या है। चौथा रूल है आपका हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, यानी 4th रूल हम ले रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरली हाइड्रोजन जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन +1 के साथ साथ इसकी -1 भी होती है, यानी हाइड्रोजन 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड -1। अब ये ध्यान देना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां शो करता है, जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, और जब मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो वहां पर वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्या, -1। तो जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब वो मेटल के साथ ऐड होगा, और +1 तब करेगा जब वो नॉन मेटल के साथ ऐड होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल सल्फर के साथ प्रेजेंट है, यहां पर सल्फर के साथ प्रेजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऐसी H2SO4, तो यहां भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, +1। H2O, यहां भी ऑक्सीजन यानी नॉन मेटल के साथ ऐड है तो +1। लेकिन जहां पर मेटल के साथ ऐड हो जाएगा, जैसे NaH, तो यहां पर मेटल के साथ ऐड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ऐसे MgH2, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऐड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसको हाइड्राइड आयन कहा जाता है, यानी H नेगेटिव आयन। ये कहलाता है आपका कौन सा आयन, हाइड्राइड आयन। यानी नॉन मेटल के साथ क्या शो कर रहा है आपका +1, और मेटल के साथ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1। ठीक, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5, यानी इसमें हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। अब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी एक रेंज होती है जनरली -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। अब ऑक्सीजन की जो 95% जो कंपाउंड लगभग होते हैं उनमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी इसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है -2। ऑक्सीजन की जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो वहां पर वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे
अगर हम एग्जांपल दें तो H2SO4, H2O, बहुत सारे एग्जांपल हैं। H2SO4 यहां पर अगर ऑक्सीजन की -2 आएगी, H2O यहां पर भी -2 आएगी, KMNO4 यहां पर भी -2 आएगी, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां भी -2 आएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, इसके अलावा ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कहां पर, जो क्या होते हैं, जिनको कहते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स जो भी होते हैं, जैसे H2O2, यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1। इसके अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन द्वारा शो की जाती है, जो कि है -12। अब ये -12 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर शो की जाती है? ये शो की जाती है सुपर ऑक्साइड्स में। सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -12 होती है, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आपको पता है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है, क्योंकि S ब्लॉक का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1 होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है तो X, तो क्या हो जाएगा +1 प्लस कितने, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, तो 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन बनी 1 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, उन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -12 होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो -12 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सुपर ऑक्साइड्स में। अब आपकी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको हम कहते हैं +2। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाता है? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हो। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से हाई होती है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने लगता है। अभी तक तो देखो -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई और दे रहा होगा ऑक्सीजन को, दूसरा एलिमेंट दे रहा होगा, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए -2 है। अब यहां पर +2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2। डोनेट कब करेगा? जब उसके सामने, जैसे ये हम मानते हैं ना A, B, अभी तक क्या हो रहा था कि ये B जो है इसको हम ऑक्सीजन मानते हैं या AO कह देते हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यदि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से हाई हो जाएगी तो ये गेन करने लग जाएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीजन किस पे आ जाएगा? प्लस चार्ज पे। तो ऐसा कब होता है? जैसे O2, O2F2, यानी ऑक्सीजन के जो फ्लोराइड्स हैं, जिनको ऑक्सी फ्लोराइड्स हम नाम देते हैं, तो जो भी ऑक्सी फ्लोराइड हैं, उन ऑक्सी फ्लोराइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, OF2 और O2F2। अब आप ये समझना, ये तो ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर गेन किए। अब इस फ्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर -1 हो गया, इस पर कितना आ गया? +1। एक फ्लोरीन यहां भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पर -1 आ गया, फिर से ऑक्सीजन पर क्या आ गया? +1। तो ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज कितना हो गया? +2। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। अब हम यहां बात करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब यहां इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, इस पर -1, इस ऑक्सीजन पे +1। ऐसे इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, इस पर -1, इस पर +1, यानी ऑक्सीजन पर ओवरऑल चार्ज क्या हो गया आपका? +2। तो ये जो आपके ऑक्सी फ्लोराइड होते हैं, इन ऑक्सी फ्लोराइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी कितनी आपकी? +2। ठीक हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसको हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम कैथोड किसे कहते हैं
यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हम सीधे सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटालिक रॉड होती हैं, जनरली जो मेटल की रॉड होती हैं, जिनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बारे में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं, ठीक, कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शन हैं। जैसे हम कहते हैं कि जनरली जो आज तक हम पढ़ते हैं, हम कैथोड और एनोड के बारे में, कि एनोड किसे कहते हैं, आप फिजिक्स वगैरह में या कहीं और पढ़ते होंगे कि हम एनोड किसे कहते हैं, विच हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस पर पॉजिटिव जो एंड है वो एनोड कहलाता है, और जो नेगेटिव एंड है वो कैथोड कहलाता है। लेकिन ये सब जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम सेल पढ़ते हैं तो ये साइन आपके चेंज भी हो सकते हैं। तो एनोड हम कहते हैं, एनोड होता है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, यानी जहां ऑक्सीकरण होता है, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा एनोड। अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज या रिलीज होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो एनोड कहलाता है। और जहां अपचयन होता है, जहां अपचयन होता है, वेयर रिडक्शन अकर्स, जहां अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता है। या हम कह सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वो कहलाता है आपका कैथोड। तो एनोड किसको कहते हैं हम, कैथोड किसे कहते हैं? तो एनोड होता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो कहलाता है कैथोड। इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि ALON और RRCP, ये शॉर्ट ट्रिक है। A एनोड, L फॉर लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन और N नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है, आपका राइट रिडक्शन कैथोड और P यानी पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखिए छोटा सा समझाता हूं कि एनोड जो होता है वो हमेशा, जब हम सेल अभी फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे, तो जब हम 2 बीकर होते हैं किसी सेल के प्रिपरेशन में, तो जो एनोड होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में होगा, इसीलिए हमने कहा एनोड लेफ्ट। ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ठीक। नेगेटिव का मतलब एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे होगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा कैथोड होगा, ठीक। रिडक्शन होगा कैथोड पे, यहां हमेशा रिडक्शन होगा, यानी जो राइट साइड का इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। तो हमने इस चैप्टर में या इस लेक्चर में अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।